कमजोर दिल वाले आज की इस खबर से परेशान हो सकते हैं। मैं भी इस खबर को बताते वक्त सहज महसूस नहीं कर रही। कोई पिता जो अपनी बेटी को 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करता है, वो कैसे अपने ही हाथों से उसका खून कर देता है। कोई पिता इतना निर्दयी क्रूर कैसे हो सकता है कि जिस बेटी को उसने सालों से अपनी गोद में खिलाया, सीने से चिपका कर रखा, उसे गोली मार दे। दिल को दहलाने वाली खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। टेनिस खिलाड़ी रही राधिका का ये वीडियो। अब प्यारी सी ये बच्ची इस दुनिया में है नहीं। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता दीपक यादव उसके इसी वीडियो से नाराज थे। कहा जा रहा है उसी नाराजगी में दीपक ने गुरुवार की सुबह 4 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी की जान ले ली। लेकिन इस दावे पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता अपने बयान बार बार बदल रहा है, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को लेकर अब अलग तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। पहली थ्योरी यह है कि बेटी के रील बनाने की वजह से पिता ने हत्या की। दूसरी थ्योरी यह कह रही है कि समाज के ताने से नाराज होकर पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। दबी जुबान अब जिस तीसरी थ्योरी की बात हो रही है, वो थ्योरी है हॉरर किलिंग की। सवाल यह है कि यही तीनों थ्योरी है या फिर कोई और चौथी वजह, चौथा कारण भी है। हत्या के कारणों की तहकीकात पुलिस कर रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले राधिका हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका के परिवार का 3 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा का परिवार रहता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर राधिका अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर राधिका का यह वही घर है जिसमें उसकी हत्या की गई। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गुरुवार की सुबह 10:30 बजे का वक्त था, जब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले राधिका के चाचा कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ ऊपर भागते हुए पहुंचे, जहां 25 साल की राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी। चाचा ही उसे लेकर सेक्टर 56 के एशिया अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। फिर अस्पताल ने उसी वक्त पुलिस को सूचना दी, और जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, घर जाकर राधिका के पिता से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बेटी को गोली मारने के बाद दीपक यादव घर में ही रहा। लाइसेंस पिस्टल से कुल 5 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 4 राधिका को लगी। जिस वक्त राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारी, उस वक्त वो अपने पापा के लिए किचन में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि बतौर एफआईआर राधिका की मां बीमार थी और दूसरे कमरे में वो आराम कर रही थी। आप देखिए, ये इस समय वही घर है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो राधिका यादव के पिता थे दीपक यादव, वो अपनी बेटी के द्वारा बनाए गए रील को लेकर काफी परेशान चल रहे थे। चूंकि जो राधिका यादव है वो एक टेनिस अकादमी भी चलाती थी, जिसकी वजह से भी उनमें नाराजगी थी। जो एफआईआर दर्ज की गई पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर के मुताबिक ये बताया गया कि दीपक यादव ने इस मामले में अपने गुनाह को कबूल किया है। इस हत्याकांड को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। मैंने शुरुआत में ही 4 थ्योरी के बारे में आपको बताई भी है। सूत्रों के हवाले से एक बात जो कही जा रही है वो ये कि राधिका के पिता दीपक यादव अपनी बेटी के वीडियो बनाने के शौक से खुश नहीं थे। राधिका थी तो टेनिस की खिलाड़ी, लेकिन उसे वीडियो बनाना बेहद पसंद था। यूट्यूब पर पिछले साल 20 जून को एक वीडियो अपलोड किया गया। कारवां नाम के इस एल्बम गीत में राधिका दिखाई दे रही है। राधिका के साथ को एक्टर के तौर पर इनाम उल हक का नाम सामने आ रहा है, जो लड़का इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनाम गायक है और राधिका के साथ उसके साथ इस वीडियो को फिल्माया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दीपक यादव ने बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। राधिका से पिता दीपक यादव ने इस एल्बम वाले वीडियो को भी हटाने के लिए कहा था, जिसकी वजह से दोनों में कहासुनी हुई थी। अब जो दूसरी थ्योरी सामने आ रही है, उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सवाल ही सवाल हैं।
एफआईआर के मुताबिक हत्या के कारण की जो वजह बताई जा रही है वो वजह है टेनिस एकेडमी। 25 साल की राधिका टेनिस की उम्दा खिलाड़ी थी। देश विदेश में उसने कई अवार्ड जीते। स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक की अच्छी रैंकिंग मिली हुई थी। बताया जा रहा है कि राधिका को पिछले साल चोट लग गई, जिसकी वजह से उसने टेनिस एकेडमी खोल ली थी। एबीपी न्यूज को एक वीडियो भी मिला है जिसमें राधिका बच्ची को टेनिस सिखाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस एकेडमी है। बताया जा रहा है कि इस एकेडमी को खोलने के लिए पिछले साल दीपक यादव ने खूब खर्च किए थे। यहीं पर राधिका रोज बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देती। इस एकेडमी को उसने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था। इन दिनों गुरुग्राम के सेक्टर 61 की एकेडमी में वो ट्रेनिंग देने जाती। इस एकेडमी के हिस्से को किराए पर ले रखा था। अभी करीब 50 बच्चे यहां राधिका से ट्रेनिंग लिया करते थे। यहीं से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। इस वक्त तन्नू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तन्नू यहाँ के केयर टेकर हैं जिस ग्राउंड के अंदर राधिका आती थी। तन्नू, राधिका यहाँ पर कब से आना शुरू किया था और कितने बच्चों को ट्रेनिंग देती थी? तो मतलब ऐसे दिन तारीख तो नहीं पता है, ये है एक महीना या 25 दिन मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे थी। फिर उसके बाद मैं अपने भाई की शादी करके आया तो उसके बाद में नहीं आई। ये नहीं पता किस लिए नहीं आई, क्या वजह थी। इकला आती थी। किस टाइम आती थी और कितने बच्चों को ट्रेनिंग देती थी? 7 बजे आती थी। सुबह मतलब 7 बजे का टाइम था और शाम को वो 3-4 बजे का टाइम था। हाँ, बस यही टाइम था सर। तो वो अकेली आती थी या किसी और के साथ आती थी? टेम्पू से आती थी और मतलब अपने टेम्पू से चली जाती थी। कभी कभार बच्चों के साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ चली जाती थी। कभी उनके पिताजी वगैरह कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं आया सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। पुलिस को दीपक यादव ने जो शुरुआती बयान दिया उसमें इसी टेनिस एकेडमी को हत्या की वजह बताया गया। राधिका के पिता दीपक की ओर से कहा गया, मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और नेशनल तक खेली है, काफी ट्रॉफी भी जीती। कुछ दिन पहले कंधे में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी जहां बच्चों को ट्रेनिंग देती। जब मैं गांव में दूध लेने वजीराबाद जाता तो लोग मुझे कहते कि तुम लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे दिमाग में इसी की टेंशन रहती थी जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती, जिससे मैं काफी परेशान था और इसीलिए मैंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खाना बनाते वक्त उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या दीपक यादव ने जो शुरुआती बयान दिया है वो वाकई में सच है या फिर बात कुछ और है? कहीं दीपक पुलिस को गुमराह करने में तो नहीं लगा हुआ है? इस थ्योरी पर सवाल उठने की कई वजह हैं। पहले अफजल नाम के उस शख्स का बयान सुनिए जो टेनिस एकेडमी में राधिका और उसके पिता की बॉन्डिंग का गवाह रहा है। यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। हाँ, मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, 20 भाई। उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। अब मेरे कुछ सवाल हैं। क्या सिर्फ ताने की वजह से कोई पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर देगा? अगर पसंद नहीं था तो फिर एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही पैसे क्यों दिए? दीपक ने अपनी बेटी राधिका के लिए क्यों महंगे टेनिस रैकेट खरीदे? एकेडमी को लेकर दीपक के मन में उलझन थी तो राधिका के साथ क्यों जाते थे? कहीं दीपक यादव ने ताने की मन गढ़ंत थ्योरी तो नहीं गढ़ी है? राधिका को जानने वाले बताते हैं कि वो स्वभाव से बेहद शांत और सौम्य लड़की थी, यानी झगड़ालू बिल्कुल नहीं। ऐसे में पिता की बात वो नहीं मान रही थी, इसीलिए हत्या कर दी। इस बात में दम दिखाई नहीं देता। हरियाणा टेनिस के सीईओ सुमन कपूर राधिका के स्वभाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, सुनिए। बहुत अच्छी बच्ची थी, उसका आचरण, उसका डिसिप्लिन, उसकी बाइंडिंग ऑफ द टीम वाज फैंटास्टिक। वी हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग 1 वीक टुगेदर। एक हफ्ता पूरे हम नेशनल गेम्स के दौरान गोवा में रहे 2023 में। सारी टीम उससे बहुत खुश थी, वो सबके साथ बड़ी खुश थी। कोई हमें दिक्कत किसी किस्म की उसके आचरण में, उसके दिमागी हालत में कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोई किसी से भी उसको कोई शिकायत रही हो, किसी को उससे कोई शिकायत रही हो। वैसे तो भारतीय समाज में बेटी अगर पैसे कमाए तो पिता को सुनाने वाले बहुत से लोग मिल भी जाते हैं।
देश के बहुत से इलाके में बेटियों के काम करने को समाज आज भी अच्छा नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता। अगर बेटी की कमाई से ही घर चल रहा है तो फिर समाज उसे स्वीकार करने में सहज नहीं हो पाता और परिवार के लोगों को ताने सुनाने लगता है। लेकिन इस केस में ताने वाली थ्योरी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस पिता की कमाई हर महीने 5 से 10 लाख रुपए की हो, उसे कोई बेटी की कमाई खाने का ताना कैसे दे सकता है। दीपक यादव को आज गुरुग्राम कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की ही पुलिस कस्टडी दी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में रिमांड को लेकर जो दलीलें दी हैं उसमें हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने, आरोपी के बार बार अपने बयान बदलने, पूछताछ में सहयोग नहीं करने, हत्या की असली वजह पता लगाने जैसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हालांकि पुलिस ने शाम को हथियार बरामद कर लिया। पुलिस को दीपक की कहानी पर शक है, क्योंकि दीपक आर्थिक रूप से काफी सक्षम है। पूरा परिवार हर तरह से मजबूत है। बेटी के करियर पर दीपक यादव ने पानी की तरह पैसे बहाए थे, करोड़ रुपए खर्च किए थे। खुद दीपक की कमाई हर महीने लाखों में है। ऐसे में बेटी की कमाई खाने वाले ताने की वजह से हत्या कर देने वाली बात पर शक हो रहा है। पुलिस को पहले दीपक ने टेनिस एकेडमी वाला बयान दिया। बाद में उसने ये कहा कि राधिका के सोशल मीडिया पर सक्रिय होना उसे पसंद नहीं था, इस वजह से हत्या की। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इस वजह से वो कई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के संपर्क में भी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दीपक एक बयान पर टिक नहीं रहा, इस वजह से मोटिव साफ नहीं हो पा रहा। हालांकि रिमांड में लेने के बाद पुलिस ने जो बयान मीडिया को दिया है उसमें सामाजिक ताने को ही वजह बताया गया है। ऑनर किलिंग या बाकी थ्योरी को शुरुआती जांच में खारिज किया गया है। अम्युनिशन बरामद करना है। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे से 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का मोटिव क्या बताया था? बता दी, वही मोटिव है। कोई क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ और किरदार हैं और उन किरदारों की वजह से भी ये गुत्थी उलझी हुई दिखाई देती है। राधिका की हत्या हुई, आरोप पिता दीपक यादव पर है जो गिरफ्तार है। हत्या के वक्त राधिका की मां मंजू भी फ्लैट में ही मौजूद थी, जबकि राधिका के भाई धीरज यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वारदात के वक्त वो घर पर नहीं थे। एफआईआर में पिता दीपक यादव के हवाले से ये बातें दर्ज की गई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर के मुताबिक पुलिस के कहने पर भी मां मंजू देवी ने वारदात को लेकर बयान दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि आरोपी की पत्नी मंजू यादव से कई बार कहा गया कि बयान लिखवा दो, लेकिन मंजू ने बयान लिखवाने से मना कर दिया। मौखिक तौर पर कहा कि मुझे तो बुखार था, मैं कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, मेरे पति ने क्यों मेरी बेटी की हत्या की, मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की। अपने आप में यह बहुत बड़ा बयान है कि पत्नी को नहीं पता कि पति ने बेटी की हत्या क्यों की। अगर टेनिस एकेडमी की वजह से नाराजगी की कोई बात थी तो राधिका की मां ने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। अगर राधिका से पिता का विवाद हुआ या कहासुनी कभी हुई तो फिर मां ने इस बारे में पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया। क्या राधिका की मां भी कुछ छिपा रही हैं? इस पूरे मामले में परिवार की ओर से भी मीडिया में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एक बाप ने बेटी को कथित तानों की वजह से गोली मार दी, जान ले ली, लेकिन पिता का कलेजा नहीं पसीजा। बेटी को अस्पताल देखने भी नहीं गया कि जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक राधिका यादव की रैंकिंग 113 थी। देश में महिला रैंकिंग 35वें नंबर पर, राज्य में रैंकिंग में 5वें स्थान पर थी वो। राधिका की हत्या से टेनिस जगत में शोक का माहौल है, जानने वाले स्तब्ध हैं। इंडिया में 35 रैंक थी विमेंस के अंदर, और बट लेटली जो मुझे पता चला है कि वो 2 साल से खुद compete नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी एक टेनिस एकेडमी शुरू करी थी गुड़गांव में, जो बाकी बच्चों को कोचिंग करने के लिए, और वो सपोर्टेड बाय हर फादर ही थी। और कई लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि टेनिस कम्युनिटी बिल्कुल शॉक में है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ें हमें पता नहीं चली कि फादर भी बहुत इनकरेजिंग ही थे
कभी उन्होंने लॉस ऑफ टेम्पर या ऐसा कुछ कभी एग्जिबिट नहीं किया। ताने वाली थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन क्या वास्तव में कोई पिता अपनी बेटी को सामाजिक ताने की वजह से मार देगा, वो भी उस बेटी को जिसने देश और दुनिया में अपने पिता का नाम रोशन किया हो? बच्चों पर गुस्सा करना, डांटना, पिटाई करना एक आम बात है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अपने बच्चे की ही हत्या कर देना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं, ये सोचने को विवश करता है। जनहित के तमाम दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों से नाराजगी है, शिकायत है, परेशानी है तो उससे बात कीजिए, ठंडे मन से उसकी भावनाओं को समझिए, उसकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि भारतीय समाज में हर परिवार की अपनी एक मर्यादा है। माता पिता आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। अपवादों को छोड़ दें तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों का सबसे अच्छा चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपसे कुछ चाह रहे हैं, तो आप भी उनकी भावनाओं की कद्र करें। सामाजिक तानों की परवाह न परिवार के लोगों को करना चाहिए, न माँ बाप को, न बच्चों को। सिर्फ अपना परिवार देखें, क्योंकि उसी के जरिए आपको आगे बढ़ना होता है। इस खबर में पूरी सच्चाई क्या है, जब सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।